बुद्ध से बुद्धि मिली, मिला कबीर से ज्ञान। ज्योतिराव से ज्योति मिली, बाबा साहेब से मिला संविधान। ऐसे ही हमारे भारत देश के महान नारी, महान महिला, जिनका नाम माता सावित्री बाई फुले, उनके धर्मपति ज्योतिराव फुले। सुजनों, उस समय की बात है जब इस भारत देश में शिक्षा की कोई बात नहीं करते थे, जब इस भारत देश में केवल गुलामी ही गुलामी थी, जब ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद चरम सीमाएं पर आ चुकी थी। उस समय जन्म लिया सावित्री बाई। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ, राजस्थान नया गांव, महाराष्ट्र में। जन्म स्थान नया गांव, महाराष्ट्र। मृत्यु 10 मार्च 1857 में। उनका विशेष शिक्षा पर जोर रहा, छुआछूत मिटाया, महिलाओं की मुक्ति और शिक्षा के काम किया। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक। 1848 में देश के पहला विद्यालय खोला। सावित्री बाई फुले भारत के प्रथम बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल तथा पहले किसान स्कूल की स्थापना की। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लोग, भारत सरकार सभी स्कूल में मास्टर दे रखे हैं। एक स्कूल में कम से कम 5-6 मास्टर तो रहते ही हैं। जितना बड़ा स्कूल होता है उतना बड़ा मास्टर होते हैं। लेकिन विचारणीय बात है, भारत के लोगों से पूछा जाए कि शिक्षा की देवी कौन है, उसका नाम क्या है, तो बच्चा पढ़े लिखे इंजीनियर, जो कलेक्टर है, जो वकील है, उसका मानना यही होता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, जो कि महा झूठी बात है। शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले है। जब भारत में छुआछूत था, जब भारत में कोई पढ़ नहीं सकता था, जबकि किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय सरस्वती कहाँ गए थे? तब सावित्री बाई ने भारत में जन्म लेकर सबसे पहले नारी समाज के लिए उन्होंने शिक्षा का काम किया। नारी के अंगूठा पकड़ करके लोग ऑफिस में निशान दिलवाते थे। अब नारी साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। उसी माता की देन है। साक्षरता अभियान चलाया, सबने सीखा। जब स्कूल में मास्टर ही पढ़ाते हैं तो सरस्वती ज्ञान क्यों दे रहे हैं? सज्जनों, एक गलत इतिहास पढ़ा करके लोगों को भ्रमित किया गया। वास्तव में इस दुनिया में जो भी टीचर बना है, मास्टर बना है, जो भी कुछ बना है, वो किसी न किसी से बना है, गुरु से बना है। मास्टर टीचर से विद्यार्थी को ज्ञान होता है, ना कि सरस्वती से। जब सावित्री बाई स्कूल जाती थी तो इनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, 2 साड़ियां लेकर जाती थी और स्कूल में जाके दूसरी साड़ी बदलती थी। जब वो घर लौटती थी तो पति से कहते थे कि मेरे साथ रास्ते में छेड़छाड़ किया गया, ऊंचे जाति के लोग मुझे परेशान किया। पति ने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना। एक दिन ये लोग शिक्षा को जानेंगे, शिक्षा में कितनी ताकत होती है। शिक्षा प्रश्न को जन्म देती है और विश्वास अंधविश्वास पैदा करते हैं। जिसने शिक्षा धारण किया वो कहीं गुलामी नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षित बनो। तो सावित्री बाई फुले ने जब एक समाज में एक कन्या थी और
उनको जब एडमिट किया गया, एडमिशन दिया गया स्कूल में, तो उस गांव में जो ब्राह्मण परिवार के लोग थे, जो ऊंचे जाति के लोग थे, उन्होंने विरोध किया, स्कूल का विरोध किया कि सावित्री तुम स्कूल खोल करके ठीक नहीं किया। यदि तुम स्कूल खोलोगे तो उसमें सब पढ़ने जाएंगे तो ऊंचे जाति के लोग अछूत हो जाएंगे। सज्जनों, एक बात याद रखना, जब इस भारत देश में पहली बार अंग्रेजों ने ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे तो ब्राह्मणों ने विरोध किया, कहा मेरे धरती माता को कष्ट दिया जा रहा है, भारत में ट्रेन की पटरी ना बिछाया जाए। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जब भारत में ट्रेन का आविष्कार हो जाएगा तो सभी जाति एक ही ट्रेन में यात्रा करेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, ट्रेन छुआ जाएगा। इसलिए ये लोग पढ़ने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे अपने ज्ञान को, तो हमारी कमाई कैसे होगी, फिर हमें बुलाएंगे कौन, हमसे पूजा कौन करवाएगा, जब ये लोग नीच रहेगा तभी तो हमसे पूजा करवाएगा लोग। इस तरह से ब्राह्मणों ने ट्रेन का विरोध किया। सच माना जाए तो अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा जितना हमारे देश में ब्राह्मणों ने भारत को लूटा। उन्होंने शिक्षा को छीना। उस जमाने में कहते थे कि नीच जाति के लोग राम का नाम नहीं ले सकता, भक्ति नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, लेकिन अब कहते हैं कि तुम राम का नाम लो। क्यों? क्योंकि अब लोग जान चुका है, अब लोग विद्या को सीख चुका है, अब लोग एजुकेशन धारण कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, महिलाएं मुखिया बन रही है, वार्ड सदस्य बन रहे हैं। ये अधिकार मिला है, मंदिर जाने का अधिकार मिला है सावित्री बाई फुले से, जिन्होंने प्रथम महिला शिक्षिका बनी। आज की माताएं जो भी नौकरी कर रही है उसी का देन है। आज की माताएं आजाद है तो उसी का देन है। पहले सती प्रथा थे, सती प्रथा में पति जब मर जाते थे तो पत्नी को भी उसी के साथ जला देते थे। इसका विरोध अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने कहा कि ये सती प्रथा गलत है, कि अगर किसी का पति मर गया है तो उसको जलाना ठीक नहीं है जिंदा पत्नी को। पत्नी का अधिकार है कि वो दूसरी शादी कर सकती है, और पति को भी अधिकार है कि दूसरे शादी कर सकते हैं। सामान्य कानून नागरिकता संविधान ने दिया। किंतु आज भारत में पुल बनते नहीं हैं, पुल के उद्घाटन नहीं होते, पुल गिर जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जो पुल बने हैं, जो हावड़ा ब्रिज बने हैं, उनके जमाने में जो स्कूलें बने हैं, वो दीवार अभी तक खड़े हैं। तो भ्रष्टाचार तो अब हो रहे हैं, क्योंकि गुलामी की जंजीर तोड़ नहीं रहे, शिक्षित नहीं बन रहे, धर्म की पगड़ी सिर पर लेकर चल रहे हैं, शिक्षा की पगड़ी उतार दिए हैं। इसलिए अपने अपने बच्चे को भले नमक रोटी खाना पड़े, भले आप भूखे रह लेना, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। शिक्षा ऐसी हथियार है जो आपको हमेशा साथ देंगे। आप विदेश जाओ, जहां भी जाओ, शिक्षा आपके साथ रहेंगे, है ना। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पास 32 डिग्रियां थे। तो बाबा साहब की पत्नी ने एक पत्र भेजा लंदन। पहले फोन मोबाइल की कोई सुविधाएं नहीं थी। पत्र में बाबा साहब ने जब पढ़ा तो पत्र में लिखा था कि मेरे प्रिय पति, आपका एक पुत्र मर गया बीमारी अवस्था में। बाबा साहब ने उस पत्र को पढ़ा और आंख से आंसू टपक गया। फिर बाबा साहब ने पत्र लिखा अपने पत्नी को, कहा मेरे प्रिय पत्नी, मुझे पता है कि जिस बच्चे को तूने 9 महीना पेट में रखा, और तो बेटा जब मर जाए तो माँ को क्या गुजरती होगी। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और हम दोनों विवश हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे पत्नी एक बात याद रखना, आज मेरा बेटा मरा है बीमारी अवस्था में, लेकिन उस भारत देश में ना जाने कितने गुलामी की बेड़ी में मर रहे हैं, जिसे पोखर में पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, कुआं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है,
ट्यूबवेल में पानी नहीं भरने दिया जा रहा है। हमारी दूध लेता है ब्राह्मण, हमारे घर से दक्षिणा लेता है, किंतु हम उनके आगे चल नहीं सकते हैं, उनके आगे पढ़ नहीं सकते हैं। हमारे भारत में इतने बेटे मर रहे हैं, इसलिए चिंता मत करना। बाबा साहब ने उसी दिन कहा, मेरी पत्नी, मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूं, मैं भारत को आजाद करूंगा, मैं सबको शिक्षा दूंगा और सबके लिए कानून एक बराबर होगा। जिस भारत में देश में सभी जाति के लोग जी पाएंगे, रह पाएंगे, सब अपने अपने बात को रख पाएंगे, सब अपने अपने हिसाब से चल पाएंगे और अपने अपने धर्म की प्रचार भी कर पाएंगे। ऐसी थी हमारे भारत के महान पुरुष। लेकिन हमारे भारत की माताएं बहनों इनको भूल गए। जो सरस्वती माता सावित्रीबाई फुले ही है, इन्हीं का नाम डुप्लीकेट बना करके सरस्वती बना दिया और स्कूल में बैठा बैठा कर पूजा करते हैं। वास्तव में यदि टीचर स्कूल से निकाल दिया जाए तो उस बच्चे को ज्ञान कौन देगा? ये थोड़ा प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा प्रश्न को जन्म देती है। इसलिए बच्चों को शिक्षा जरूरी है, उसे धर्म की जरूरत नहीं है, उसे ज्ञान की जरूरत है। धर्म तो दया है, धर्म तो ज्ञान है, धर्म तो करुणा है। ये सिखाओ, एक दूसरे के आदर करना सिखाओ। दादा दादी है तो पैर छूना सिखाओ, अच्छी ज्ञान की बात सिखाओ। ये धर्म है। लेकिन धर्म कुछ और मान लिया। आज की माताएं ऐसे हैं कि कंधे पर कांवड़ दे करके 100 ग्राम पानी लेकर के बच्चे को बोल बम भरे भेज देंगे, लेकिन पीठ पे बैग और किताब देकर स्कूल नहीं भेजेंगे। वो खैनी खा करके, नशा करके, दारू पी करके पैसे बर्बाद कर देंगे, किंतु स्कूल नहीं भेजेंगे। फिर कहेंगे हमें तो भगवान कष्ट दे रहे हैं, नरक हो रहा है। तो सावित्रीबाई फुले जिन्होंने कष्ट झेला, आज की माताओं को क्या पता कि उस जमाने में क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं। जब उस जमाने की बात को देखते, पढ़ते किताब को, तो पता चलता कि क्या हुआ था। याद रखना, स्त्री को चप्पल पहनने का भी अधिकार नहीं था, अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। उनका टैक्स लगता था, ब्राह्मण को टैक्स देना पड़ता था। यदि कोई कपड़े पहन कर चले तो ब्राह्मण को टैक्स देना पड़ता था। यदि किसी की शादी होती थी तो वो लड़की पहले ब्राह्मण के घर में 4 दिन रहती थी, उसके बाद वो लड़के को वापस करते थे। ऐसा था भारत। आज के लोग कहते हैं कि हमारे मुक्ति का दाता वही है। इतिहास जानो, कबीर ने छुआछूत मिटाया, बुद्ध ने भारत में रह करके, आज भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते मैं बुद्ध के धरती से आया। लेकिन भारत, विदेश के लोग जब भारत आते हैं तो बुद्ध का कोई आता पता नहीं है। विदेशों में बुद्ध को जाना जाता है, एशिया के दीपक बुद्ध है। बुद्ध ने दीप जलाया, सबके मन मंदिर में ज्ञान की दिया जलाया। ऐसे संत महान पुरुष को भूल गए, नकली देवी देवताओं के लेके उड़ गए, जिसका कोई इतिहास नहीं, पुराण नहीं। बकरे काटता है, तलवार चलाता है, खाते पीते नशा करते, क्या मतलब? ऐसी कोई देवता है? इसीलिए जब कहीं नाच सिनेमा नौटंकी होती है तो उस समय, उस जगह पर जब देवताओं को स्थापित किया जाता है, बगल में नाच नौटंकी किया जाता है, तो ब्राह्मण उसका विरोध नहीं करता। क्यों? वो इसलिए नहीं करता है, उसको पता है हिंदू जब ऐसा करेगा नहीं तो मेरा पेट भरेगा कैसे। हिंदू वैसा करेगा तभी मेरा घर चलेगा। ना तो वो ये कह सकता है कि तुम देवता के सामने नशा करना, ना गांजा पीना, नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें सुधार की संभावना ही नहीं है। पक्षपात होते हैं, पक्षपाती होते हैं। इसलिए ब्रह्म को जानने के लिए किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना, खुद में ब्रह्म है, खुद को जानो। यह है शिक्षा। एक बार की बात, एक माँ धान कूट रही थी आंगन में, ऊपर से जहाज जा रहे थे, हेलीकॉप्टर। माँ ने कहा, बेटे ने कहा माँ से, माँ
ऊपर में जहाज जा रहे, मुझे भी चढ़ना है। माँ ने कहा तुम्हारा बाप कभी चढ़ा है तो तुम चढ़ोगे? यदि तुम्हारे बाप चढ़ते तो तुम भी चढ़ते। बच्चा का सिर झुक गया। दूसरी आंगन में एक माँ और है। बच्चे ने कहा माँ मुझे जहाज पे चढ़ना है। कहा ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो, चढ़ना क्या तुम खरीद लेना। तुम इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, तुम जहाज को खुद चलाने लग जाओगे, जहाज के मैकेनिक बन जाओगे, तुम खुद उसे बनाने लग जाओगे। फिर वो बच्चा पढ़ने लग गया। माँ बाप ने बच्चे का मनोबल बढ़ाया। ये है शिक्षा। आज भी कितने बच्चे को बोलते देखो बेटा उधर मत जाना, भूत है, तो बच्चे डर जाते हैं, है ना। और फिर देखो उधर मत जाना, उधर पकड़ लेगा। तो ऐसा ऐसा शब्द सुनते रहने से बच्चे को भूत का डर होने लगता है। शिक्षा तो ये भी है, लेकिन आपने गलत शिक्षा दिया। जिस घर में, जिस परिवार में बार बार भूत चुड़ैल डायन की चर्चा होती है, उस परिवार में सब वैसा ही बन जाता है। उसको शंका की बीमारी हो जाएंगे, वो कभी उस चीज से दूर नहीं हो सकता। जिसने ये सुना कि भूत नाम की कोई चीज नहीं, जिसने ये सुना कि हमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, उसे कभी हो भी नहीं सकता है। ये है शिक्षा। एक माँ ने कटहल लाया, कटहल ला के रख दिया, कटहल को फाड़ दिया। बच्चे रोने लगे कि माँ मुझे कटहल खिला दो। माँ ने कहा मैं स्नान करके आ रही हूँ, तब मैं कटहल खिलाऊंगी। सज्जनों, अब बच्चा को धैर्य नहीं। बच्चा ने सोचा कि मुझे देंगे कि नहीं देंगे। माँ स्नान करने गई। बच्चे ने क्या किया, मुट्ठी हाथ से हाथ लिया और कटहल में डाल दिया। अब कटहल में जैसे डाल दिया तो लाशा लग गया हाथ में, मुट्ठी बंद हो गई। अब मुट्ठी खुलते ही नहीं थे। बच्चे, छोटे बच्चे, तो बच्चे को लगा कि अब मुझे भूत पकड़ लिया। बच्चे को लगा अब मुझे भूत पकड़ लिया। सज्जनों, इसके बाद माँ आई। माँ ने देखा कि बच्चे ने कटहल में हाथ डाल दिया। माँ बस समझ गई कि बच्चा था तो डाल दिया कटहल में हाथ, लस्सा लग गया हाथ में, मुट्ठी चिपक गई। माँ ने क्या किया, अपने हाथ में सरसों का तेल लगाया और बड़ी सहजता पूर्वक कटहल निकाल के बच्चे को खिला दिया। हो गया। तेल लगाने से सहजता पूर्वक कटहल बच्चे को खिला दिया, हाथ में लाशा नहीं लगाया। यह है ज्ञान। सज्जनों, इसी प्रकार यदि ज्ञान के तेल, ज्ञान की साबुन यदि लगाते हैं तो याद रखना उस परिवार में सब विकास करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। अज्ञानी बन के जीने वाले लोग कहीं न कहीं समाज में किसी न किसी से लाशा लगवा लेते हैं, गलत ज्ञान का। इसलिए आज सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर ये जहाँ तक आवाज जा रही है, नौजवान साथियों, पढ़ने वाली बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, आप सबको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी सरस्वती में दम नहीं कि आपको पढ़ा दे या आपकी परीक्षा में लिख दे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इतिहास लिखना है तो कलम उठाओ और इतिहास बदल डालो। होता क्या है आजकल, आज की भारतीय भक्ति इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गांव गांव में कंपटीशन में सरस्वती पूजा होती, कंपटीशन में। इस द्वार पे मूर्ति, सामने वाले द्वार पे मूर्ति, दोनों ने डीजे को इधर उधर घुमा दिया कंपटीशन में। अरे कंपटीशन में पढ़ाई करो, क्या तुम ये लगे रहे हो डीजे बजाने में कि मैंने देवता की पूजा कर लिया। कंपटीशन में पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। जो कंपटीशन में पढ़ाई करते हैं वही सोचते कि वो याद कर लिया होगा, मैं कब करूंगा, मैं उससे आगे निकलूंगा। अरे वो कर लिया होगा, मैं क्या लिखूंगा। जो विद्यार्थी ऐसा सोचता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये कंपटीशन में केवल पूजा करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे।
फिर जो नहीं पढ़ता है वो भी क्या करेंगे, सरस्वती की मूर्ति को लेकर किसी पोखर में जाके गिरा देंगे जहाँ गंदे पानी है। अरे देवता बनाए किस लिए, गंदे पानी में फेंकने के लिए क्या? देवता बनाए हो मन शांति के लिए, कम से कम रखो तो सही, पानी में फेंक रहे हो, रखो। याद रखना, सावित्री बाई की अपमान हो रहा है जब भारतीय लोग इनको नहीं समझते हैं। हर भारतीय को आज के दिन माता सावित्री बाई फुले के बारे में कुछ न कुछ शब्द बोलना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हर स्कूलों में संविधान को भी पढ़ाना चाहिए। संविधान नहीं पढ़ाते। अब भारत ज्ञान चाहता है, बदलाव चाहता है। तो इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत में सरस्वती है, किंतु विदेशों में तो सरस्वती नहीं है, उसको कोई जानते भी नहीं है। वहाँ के लोग अमीर है, वहाँ टेक्नोलॉजी एक से एक वहाँ वस्तुएं बन रही है जो भारत के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती नहीं है, लेकिन धन दौलत विदेश के पास है। भारत में इतने देवी देवता, 33 कोटि देवता। भारत की नदी गंदे है क्योंकि यहाँ जाके छोर फेंक देता है, अर्थी फेंक देता है, हड्डी फेंक देता है, केला पत्ता फेंक देता है, ये सब फेंक देता है। भारत की नदी गंदे है क्योंकि यहाँ के लोग पूजा करते हैं। बाहर के विदेशों की नदी साफ है क्योंकि वहाँ के लोग पूजा नहीं, सफाई करते हैं। पूजा का अर्थ नहीं समझे, और आपको ऐसे पंडित ब्राह्मण आपको पूजा का अर्थ सही नहीं बता सकते। याद रखना, बाबा साहब अम्बेडकर जब ऑफिस जाते थे तो जिस ऑफिस में ब्राह्मण रहते थे तो गौ के मूत्र छिड़कते थे कि देखो ये अछूत जाति के लोग आ गया और ये ऑफिस अछूत हो गया। लेकिन आज उसी संविधान से भारत के ब्राह्मण कांपते हैं, और ब्राह्मण को सपोर्ट करने वाला कोई है तो एसटी ओबीसी, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे जाति के लोग जिसे ब्राह्मण ने कहा, वो ज्यादा समर्थन करते हैं उसका। लेकिन ज्ञानी जन जिन्होंने पढ़ लिख लिया वो उस चीज को नहीं समर्थन करते, वो आगे निकलते हैं, वो कलम पकड़ते हैं, पीठ पे स्कूल का बैग रखते हैं और अपना काम करते हैं। तो आज मैं कबीर आश्रम बेला की ओर से माता सावित्री बाई फुले को नमन करता हूँ कि हे माता, आप न होते तो हमारे गांव की माता को, समाज की माता को मुक्ति न मिलती। इसलिए आप महान हैं, आप धन्य हैं, आपका नाम इस संसार में युगों युगों तक चलता रहेगा, और आप सभी माता के दिल में रहेंगे, और पूरे भारतीय आपके कर्जदार हैं। और संकल्प के साथ सभी माताओं को उनके आदर्श को पढ़ना चाहिए। बोलो माता सावित्री बाई फुले की जय, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महान ज्योतिराव फुले की जय, महान चंद्रशेखर आजाद की जय, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी क्रांतिकारी ने जो महान पुरुष हुए हैं, इन्होंने समाज को बदला है और उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए।